तो गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर पवन ओबराय देखिए स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूअर्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा। वीडियो को एक बार ही समझ में ना आए तो 2 बारी 3 बारी 4 बार सुन लीजिएगा और इस वीडियो को तुरंत अपने दोस्तों के फ्रेंड सर्कल में भी भेज दीजिएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो मैंने एक वीडियो बना दी है कि आप एग्जामिनेशन जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 7 मार्च 2024 से भरे जाएंगे और लास्ट डेट है 26 मार्च 2024। और सीसीएस यूनिवर्सिटी 10 अप्रैल से आप पे पेपर कराने के मूड में हो रही है, तो इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन जो है वो ध्यान से करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, नियम जानेंगे। पिछली बार भी आप लोगों को परेशानी हुई थी, तो अब इस बार यूनिवर्सिटी ने साथ के साथ नियम दे दिए हैं, ठीक है। तो ये नियम को ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा, खासकर बैक पेपर से रिलेटेड है। नंबर फर्स्ट है, परीक्षा फॉर्म भरने से पहले विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध एनईपी स्नातक पाठ्यक्रमों के समस्त नियमों को भली भांति अध्ययन करना सुनिश्चित करें। नियम विरुद्ध भरा गया कोई भी परीक्षा फॉर्म स्वीकार्य नहीं होगा। तो यूनिवर्सिटी ने एक बुकलेट दी है, आप साइट पर उसको देख सकते हैं, है ना। उसमें आपके सब्जेक्ट नेम और कोड नंबर दे रखे हैं, ठीक है। तो आप अपने कोड नंबर ध्यान से देख लीजिएगा, आपको जोन से भी सब्जेक्ट भरने हैं। सेकंड क्या है कि परीक्षा संबंधी मुख्य नियम और विषय कोड पुस्तिका इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न है। यानी ये 57 पेज की जो बुकलेट है तो ये दे रखी है, आप इसको देख लीजिएगा और इसका गहनता से अध्ययन सुनिश्चित करें, ठीक है। तो ये 1 मार्च को यूनिवर्सिटी ने अपलोड करी है, तो आप www.cchsuniversity.ac.in की साइट देख लीजिएगा। उसमें 57 पेज की बुकलेट है और उससे कोड नंबर दे रखे हैं जो जो आपके सब्जेक्ट के होंगे। गलत मत भरिएगा कुछ भी। अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल देखिए क्या है कि ऐसे स्टूडेंट जो 6 सेमेस्टर की एग्जाम में सम्मिलित हो रहे हैं उनको सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा के बैक पेपर परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति नहीं है, क्योंकि सेकेंड और 6 सेमेस्टर के जो एग्जाम्स हैं वो एक ही दिन और एक ही समय पर आयोजित होंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है देखिए ये रूल, क्योंकि अभी जो आपका 5th सेमेस्टर का पेपर हुआ था तो उसमें आपका जीएसटी का जो पेपर हुआ था बीकॉम 5th सेमेस्टर का, और आपका जो बीकॉम का पेपर था 1st सेमेस्टर का बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे फेल थे, उनकी बैक थी, तो एक ही दिन पर हुआ था और एक ही टाइम पर हुआ था, एक ही शिफ्ट में हुआ था। तो बहुत सारे बच्चों ने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से एग्ज़ाम नहीं दिया। तो अब यूनिवर्सिटी ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि जो 6 सेमेस्टर के जो बच्चे हैं वो सेकेंड सेमेस्टर का बैक पेपर नहीं भर सकते, क्योंकि एक ही दिन और एक ही समय पर वो एग्जाम होगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है इसका। फोर्थ क्या है कि समस्त महाविद्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि स्टूडेंट्स के माइनर जो सब्जेक्ट्स हैं और स्किल डेवलपमेंट के जो सब्जेक्ट हैं वो सही से भरे जाएं, और यह सुनिश्चित करते हुए कि परीक्षा फॉर्म सत्यापित किया जाना सुनिश्चित करें। तो आप सभी स्टूडेंट्स ने अगर 4th सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में माइनर सब्जेक्ट लिए हैं तो सही से भरिएगा, सही कोड भरिएगा, क्योंकि अपनी मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट मत भर दीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस में शामिल है कि आप सेकंड सेमेस्टर में कौन सा पेपर भर सकते हैं और 4th सेमेस्टर में कौन सा पेपर भरेंगे। तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं स्टूडेंट्स, आप 4th सेमेस्टर में बीए बीकॉम बीएससी के स्टूडेंट्स केवल एक ही पेपर भर सकते हैं माइनर में, एन इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा आप सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के स्टूडेंट्स, बीए बीकॉम बीएससी 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स और कोई भी पेपर नहीं भर सकते। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये लॉ का पेपर है और मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर, तो उसमें जो है 2 क्वेश्चन पेपर अब तक सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ करा चुकी है, तो वो दोनों क्वेश्चन पेपर मेरी माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट में शामिल हैं, तो आप उसको देखिएगा। और एक जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने उसमें दे रखे हैं, तो वो भी देख लीजिएगा। तो 30 क्वेश्चन उसमें आपको मिलेंगे, ठीक है, वो सफिशिएंट है, आप देखिएगा, उसको ध्यान रखिएगा इसको। अब 5th है कि एग्जाम फॉर्म जब सत्यापित यानी कि वेरीफाई किया जाएगा तो
जो कॉलेजेस हैं उनको माइनर और स्किल डेवलपमेंट के जो कोर्स हैं उनमें संशोधन करने का अधिकार होगा। उक्त संशोधन हेतु छात्रों को अनावश्यक रूप से विश्वविद्यालय ना भेजें। इसका मतलब ये है कि अगर किसी स्टूडेंट्स ने कोई गलत कोड भर दिया है तो कॉलेज जब उसका फॉर्म वेरीफाई करेगा, यानी कि उसके सब्जेक्ट्स चेक करेगा, तो कॉलेज उस सब्जेक्ट को चेंज कर सकता है, माइनर का भी और स्किल का भी। तो बच्चों को यूनिवर्सिटी में ना भेजा जाए। और आप बच्चों की भी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि एग्जाम फॉर्म आपका है, आपने एग्जाम देने हैं, तो आप सही कोड भरिएगा अपने सही सब्जेक्ट का। एनईपी 2020 जो आपके ग्रेजुएशन बीए बीकॉम बीएससी सेकंड फोर्थ सिक्स सेमेस्टर की परीक्षाएं 10 अप्रैल 2024 से आयोजित होनी प्रस्तावित है। ये मैं आपको भी पहले बता चुका हूं। इसलिए महाविद्यालयों के विभागों से अनुरोध है कि परीक्षा से पहले समस्त पाठ्यक्रम यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त कक्षाएं चलाकर पूर्ण कराए जाने का कष्ट करें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनिवर्सिटी 10 अप्रैल 2024 से ही आपके पेपर कराना चाह रही है। ठीक है, उसके बाद 7th है कि परीक्षा समिति की बैठक 2 जून 2023 में लिए गए निर्णय के अनुसार उपलब्ध माइनर पाठ्यक्रम सेमेस्टर विशेष के छात्रों द्वारा ही चयनित किए जाएंगे। परीक्षा फॉर्म भरते समय इस तथ्य का संज्ञान लिया जाना आवश्यक है। मतलब जो मैंने आपको भी बात बताई 2 मिनट पहले कि सेकंड सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी ने पेपर दे रखे हैं कि आप कौन से 5-6 पेपर में से लेंगे, आप वही भरेंगे। और 4th सेमेस्टर में भी यूनिवर्सिटी ने मेंशन कर रखा है, तो आप वही पेपर लेंगे, यानी कि एन इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 4th सेमेस्टर के बच्चों के लिए, बीए बीकॉम बीएससी के 4th सेमेस्टर के बच्चों के लिए कोई भी चॉइस नहीं है, तो उन्हें एक ही पेपर पढ़ना होगा। खासकर 4th सेमेस्टर वाले बच्चे मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुन लीजिए, गलत मत भरना फॉर्म। 8th में क्या है कि 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को अध्ययन किए जा रहे 2 मेजर विषयों में से किसी एक विषय का माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट का चयन करना अनिवार्य है। ऐसे छात्र जिन्होंने 5th सेमेस्टर में गलत माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट का चयन कर लिया था, वह 6th सेमेस्टर में सही माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट का चयन करना सुनिश्चित करें, क्योंकि आपका एक प्रोजेक्ट भी है और आपका इसमें वाइवा वॉइस भी होगा। बाकायदा एग्जामिनर आएंगे यूनिवर्सिटी से और आपका 6th सेमेस्टर में जो वाइवा होगा वो पूरे 100 मार्क्स का होगा। तो इसलिए अच्छा सा प्रोजेक्ट आप तैयार कर लीजिएगा अपने टीचर से डिस्कस करके। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, 6th सेमेस्टर में होगा। 9 नंबर है कि छात्रों और महाविद्यालयों की सुविधा के लिए प्रत्येक स्किल डेवलपमेंट को 2 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें सैद्धांतिक विषय कोड के अंत में टी, यानी कि जो आपके थ्योरेटिकल पेपर हैं उनके अंत में अगर कोड में टी लिखा जाता है, इट मीन्स कि वो थ्योरेटिकल पेपर हैं आपके। और जो प्रैक्टिकल आपके सब्जेक्ट्स हैं उसके लास्ट में जो कोड नंबर लिखा जाता है तो उसमें पी को जोड़ा गया, यानी कि पी फॉर प्रैक्टिकल, आपको ध्यान रखना है। 2nd, 4th और 6th सेमेस्टर जो मेन आपके पेपर होने हैं, तो उसमें परीक्षा फॉर्म भरने जाने वाले स्टूडेंट्स स्किल डेवलपमेंट के विषय कोड के दोनों कोड का चयन करें, यानी कि जो 2nd, 4th और 6th सेमेस्टर के जो मुख्य परीक्षा है, जो आपके मेन एग्जाम का ये फॉर्म अब आप भरेंगे, तो उसमें जो स्किल डेवलपमेंट के जो कोर्स हैं इसमें आपको दोनों कोड का चयन करना है। ठीक है, यानी कि अगर कहीं प्रैक्टिकल है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं कि बीकॉम 2nd सेमेस्टर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो वो 4 क्रेडिट का है। ठीक है, और उसी का एक आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल भी होगा, तो वो आपका 2 क्रेडिट का हो गया, तो टोटल हो गया 6 क्रेडिट। इसी तरीके से 4th सेमेस्टर में आपका जो प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग है तो वो आपका हो गया 4 क्रेडिट का, और जो डिजिटल मार्केटिंग है वो क्योंकि प्रैक्टिकल होगा 100 नंबर का, एग्जामिनर आएंगे यूनिवर्सिटी से, तो वो 2 क्रेडिट का हुआ। तो इस तरीके से वो आपका 6 क्रेडिट का पेपर हो गया। ठीक, तो आपको
ध्यान रखना है। और 6 सेमेस्टर में BA BCom BSc में कोई भी स्किल डेवलपमेंट का पेपर नहीं है और ना ही माइनर का पेपर है। तो इसलिए 6 सेमेस्टर वाले बच्चों को ध्यान रखना है, ना तो माइनर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और ना ही आपको स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट जो है ये सेलेक्ट करना है। जबकि स्किल डेवलपमेंट विषय कोड की सैद्धांतिक यानी कि जो थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल पेपर में जो स्टूडेंट्स फेल हैं या एब्सेंट रहे हैं, तो वो बैक पेपर परीक्षा फॉर्म में केवल थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल विषय कोड का चयन करें। मतलब जो स्टूडेंट फेल हैं या वो जो है फेल हो गए हों या वो अगर एब्सेंट हो गए हों, उन्होंने किसी कारण से वाइवा ना दे पाए हों, प्रैक्टिकल ना दे पाए हों, तो वो अपने उस फॉर्म में केवल या तो थ्योरी, भाई सीधी सी बात है, या तो अगर थ्योरी पेपर में एब्सेंट रहे हों तो उसको भी भरेंगे और प्रैक्टिकल में एब्सेंट रहे हो तो उसको भी बनेंगे, दोनों भरेंगे, है ना। और अगर थ्योरी भरा है प्रैक्टिकल नहीं दिया तो आप केवल प्रैक्टिकल भरिएगा और थ्योरी मत भरिएगा। अगर आपने थ्योरी नहीं दिया है प्रैक्टिकल दिया है तो आप थ्योरी भरिएगा। तो ये कुछ रूल्स थे, बहुत अच्छे से वीडियो को सुन लीजिएगा, ठीक है। 2 बार 3 बार 4 बार सुन लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो जो है अपनी शेयर कर दीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातों की मैं अलग से भी जो है वीडियो बना दूंगा 2-2 5-5 मिनट की, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो CCS यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेट शीट के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, ये सारी वीडियो उसमें मैं ऐड कर देता हूँ, तो आप उसको देखें। सबसे बेस्ट ये है कि बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो को आपको उस प्लेलिस्ट में ढूंढनी ना पड़े, क्योंकि 900 के आसपास उसमें वीडियो हैं, तो सबसे लास्ट में वीडियो पहुंच जाती है तो आपको जो है थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है व्यूअर्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।